बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पिछली एपिसोड में हमने आपको बताया था कि कैसे मंगोलों ने हमला करके अर्तगल को पकड़ लिया था और हलीमा सुल्तान वहां से भागने में कामयाब हो गई थी और कैसे मंगोलों ने काई कबीले पे हमला करके उनका कत्लेआम किया है। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल अर्तगल गाजी के सीज़न 2 एपिसोड नंबर 2 में क्या होने जा रहा है। तो नाम है अली, आप देख रहे हैं ट्रांसलेशन TRT चैनल। मज़ीद डिस्कस करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें और अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें। नाज़रीन, इस एपिसोड के शुरू में आप देखेंगे कि काई कबीला तबाह हालत में दुर्दरगाह कबीले के पड़ाव में पहुंचता है, जो कि अर्तगल के मामू खुशनूद का कबीला है। जब दुर्दरगाह कबीले के लोग काई कबीले को इस हालत में देखते हैं तो हाइमा खातून का भाई सरदार खुशनूद, जो दुर्दरगाह कबीले का सरदार है, वो अपनी बहन के पास आता है और अपनी बहन से पूछता है, क्या हुआ बहन, क्या हुआ तुम्हें? जिस पर हाइमा खातून कहती हैं कि मंगोलों ने हम पे हमला किया है, हम तबाह हो गए हैं। और फिर सरदार खुशनूद पूछता है कि अर्तगल और गुंदुगदू कहाँ हैं? जिस पर हाइमा खातून कहती हैं कि जब हमारा काफिला आराम कर रहा था तो अर्तगल और हलीमा सुल्तान ताज़ा दम होने के लिए जंगल की तरफ निकले थे और गुंदुगदू काफिले के साथ था। ये सब बहुत जल्दी हुआ है, कुछ पता नहीं कौन कत्ल हुआ है और कौन जिंदा है। नाज़रीन, इसी दौरान आप एक बहुत ही दर्दनाक सीन देखेंगे। दिली दमीर एक घोड़ा गाड़ी पे अपनी बेटी आइकिस को लेकर आते हैं, जो मंगोलों के हमले में मुकम्मल तौर पर जल चुकी होती हैं। दिली दमीर को देखकर दुर्दरगाह कबीले के आरिफ नामी तबीब उनके पास जाते हैं तो दिली दमीर कहते हैं कि आरिफ भाई, मेरी बेटी की मदद करें, उसको बचा लें। और फिर वो आइकिस को उठाकर तिबी खेमे में ले जाते हैं और हाइमा खातून अपने भाई सरदार खुशनूद के साथ उनके खेमे की तरफ जाती हैं और खेमे के आगे सीढ़ियों में बैठ जाती हैं और कहती हैं, मैंने ऐसी बड़ी फौज कभी नहीं देखी। वो रोते हुए कहती हैं कि एक तरफ वो हमारे मर्दों पे हमला आवर थे और दूसरी तरफ हमारी औरतों और बच्चों पे हमले कर रहे थे। काई कबीले ने बहुत सी जंगें लड़ी हैं, लेकिन इस शिद्दत का हमला हमने पहले कभी नहीं देखा। जिस पर सरदार खुशनूद कहते हैं कि लगता है मंगोल हमारी तोक़्क़ों से पहले हम पर हमला आवर हो गए हैं, आगे आने वाले सख्त दिन हमारे मुंतज़िर हैं। इसी दौरान वहाँ सरदार खुशनूद का बेटा तैमूर आता है। वो हाइमा खातून से मिलता है और कहता है, मेरी फूफो जान, मुझे आपके नुकसान का अफसोस है। मैं कसम खाता हूँ, जिन्होंने आपको तकलीफ पहुँचाई है मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। नाज़रीन, इसी दौरान हलीमा सुल्तान अर्तगल के घोड़े को पकड़े हुए कबीले में दाखिल होती है तो वो सब हलीमा के साथ अर्तगल को ना देखकर परेशान हो जाते हैं और सुलजान खातून आगे बढ़कर हलीमा को घोड़े से उतारती है और सरदार खुशनूद हलीमा से पूछते हैं कि क्या हुआ है, बताओ मुझे। और फिर हलीमा उनको वो सब बताती है जो उनके साथ पेश आया था और कहती है कि मुझे सिर्फ अर्तगल का घोड़ा मिला है, मैं उसे नहीं ढूंढ सकी, मुझे नहीं पता कि अर्तगल जिंदा भी है कि नहीं। नाज़रीन, इसी दौरान आप देखेंगे मंगोल एक जगह आग जलाकर बैठे हुए हैं और अर्तगल भी उनकी कैद में एक वजनी लकड़ी अपने कंधे पे उठाए हुए उनके पास बैठा है और कहता है कि ए अल्लाह, जब तक मैं अपना बदला ना ले लूं मुझे मौत ना देना। नाज़रीन, इसी दौरान आप देखेंगे गुंदुगदू अपने सिपाही हमजा के साथ कबीले में दाखिल होता है और उसने एक मंगोल को पकड़ा होता है। जब लोग उस मंगोल को देखते हैं तो उसको पत्थर मारते हैं और गुंदुगदू कहता है कि ऐसा मत करो, ये मुझे जिंदा चाहिए। और फिर वो उस मंगोल को अपने सिपाही हमजा के हवाले करता है और कहता है कि हमजा, इस कुत्ते पर गहरी नज़र रखो, हमें इसका मुंह खुलवाना है। इसके बाद वो अपनी माँ हाइमा खातून से मिलता है। वो कहता है कि शुक्र अल्लाह का आप जिंदा हैं और फिर वो अपनी बीवी से मिलता है। इसी दौरान वहाँ हलीमा आती है। गुंदुगदू हलीमा सुल्तान को देखकर अपनी माँ से पूछता है कि मेरा भाई अर्तगल किधर है? हाइमा खातून कहती हैं कि अर्तगल का कुछ पता नहीं है, वो कहाँ है? हलीमा और अर्तगल पे हमला हुआ है। ये सुनकर गुंदुगदू अपने सिपाही हमजा को कहता है कि जंबाजों को तैयार करो, हमें मेरे भाई को ढूंढने जाना है। और फिर गुंदुगदू कहता है कि तुर्गत और दोहान कहाँ हैं? इनकी भी कुछ खबर नहीं। इसके बाद सरदार खुशनूद गुंदुगदू से कहते हैं कि आओ खेमे में चलें, वहाँ बैठ कर सोचते हैं और फिर कोई फैसला करते हैं। इसके बाद वहाँ सरदार खुशनूद का बेटा तैमूर आता है और वो गुंदुगदू के गले मिलता है और गुंदुगदू तैमूर को कहता है, अगर हम इस मंगोल कुत्ते का मुंह खुलवा लें तो हमें उनके ठिकाने का पता चल सकता है। इस पर तैमूर कहता है कि आप थोड़ी देर हमारे कबीले में आराम करें, मैं इसको देख लेता हूँ। इसके बाद तैमूर उस मंगोल सिपाही के पास जाता है और उसके हाथ की 2 उंगलियां तोड़ देता है और उसको कहता है, अगर तुमने मुंह ना खोला तो मैं तुम्हारी सारी हड्डियां तोड़ दूंगा। और फिर वो मंगोल सिपाही दर्द से बेहोश हो जाता है। तैमूर वहाँ खड़े एक सिपाही जाबिश नामी सिपाही को कहता है कि जब ये कुत्ता होश में आए तो मुझे बताना। और फिर तैमूर भी खेमे में चला जाता है और जाकर कहता है कि वो बेहोश हो गया है।
जाने से पहले हमें उसका मुंह खुलवाना होगा। और फिर वो कहता है कि जब तक हम उस काफिर नोयान को तलाश नहीं कर लेते हमें सुकून नहीं मिलेगा। फिर सरदार खुशनूद हलीमा सुल्तान से पूछते हैं कि क्या जिस आदमी ने तुम पर हमला किया वो गंजा था और उसके सर पर पूंछ थी? जिस पर हलीमा कहती हैं कि बिल्कुल ऐसा ही था खुशनूद मामू। ये सुनकर सरदार खुशनूद कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि नोयान अर्तगल को जिंदा पकड़ना चाहता है। ये सुनकर गुंदुगदू कहता है कि मामू ये आप कैसे कह सकते हैं? सरदार खुशनूद कहते हैं कि नोयान ने अर्तगल के पीछे अपने सबसे काबिल यकीन आदमी भेजा है और इसका मतलब साफ है कि वो अर्तगल को जिंदा गिरफ्तार करना चाहते हैं, इसलिए पहले हमें अर्तगल को तलाश करना है। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे कि गुंदुगदू का सिपाही हमजा उस मंगोल सिपाही के पास खड़ा है जिसको गुंदुगदू पकड़ के लाया है और वो तैमूर के एक सिपाही जिसका नाम कुचा बश है उसको कहता है कि तुम्हारी एक मेहरबानी चाहिए, तुम इस सिपाही पे नजर रखो, मैं जल्दी से खाना खा के आता हूँ। जिस पर कोचा बश कहता है कि तुम फिक्र ना करो, मैं संभाल लूंगा। और फिर हमजा वहाँ से खाना खाने चला जाता है और कोचा बश की निगाहें बताती हैं कि वो गद्दार है। इसी दौरान वहाँ दिली दमीर आते हैं और मंगोल सिपाही उनसे पूछता है कि आप कौन हैं? क्या उस आग से जली हुई लड़की के बाप को? दिली दमीर जो अपनी बेटी के जल जाने की वजह से बहुत गमगीन होते हैं और वो उस मंगोल का गला दबाना शुरू कर देते हैं और कोचा बख्श मुस्कुरा रहा होता है। इसी दौरान जब कोचा बख्श खेमे से गुंदुगदू को निकलते हुए देखता है तो वो दिली दमीर से कहता है कि छोड़ दें इसको, मगर दिली दमीर उसे कत्ल कर देते हैं। जब गुंदुगदू वहाँ आता है तो दिली दमीर से कहता है कि ये आपने क्या किया? इसी दौरान वहाँ तुर्गत और दुहान आते हैं। तुर्गत घोड़े से उतरकर दिली दमीर से मिलता है और उनसे पूछता है कि आयकीस कहाँ है, मगर दिली दमीर उसको कोई जवाब नहीं देते। इसके बाद गुंदुगदू तुर्गत से कहता है कि तभी खेमे में जाओ तुर्गत। और फिर वो दुहान से पूछता है कि दुहान क्या सूरत हाल है? जिस पर दुहान कहता है कि सूरत हाल खराब है भाई, हमारे बहुत लोग मारे गए हैं। और फिर गुंदुगदू कहता है कि हमें जल्दी से अर्तगल को तलाश करने जाना है। ये सुनकर दुहान कहता है कि क्या मेरे आका यहाँ नहीं है? जिस पर गुंदुगदू कहता है कि नहीं। ये सुनकर दुहान परेशान हो जाता है। नाज़रीन, इसी दौरान तुर्गत तिबी खेमे में जाता है और अपनी बीवी को जले हुए देखकर बहुत रोता है और कहता है मेरे अल्लाह मैं मर जाऊंगा। नाज़रीन, आप देखें कि दुहान हमजा और अब्दुर्रहमान के साथ खड़ा है और कहता है कि हमें अर्तगल भाई को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। इसी दौरान वहाँ गुंदुगदू आता है और हमजा के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि इस मंगोल पर नजर रखो? जिस पर हमजा कहता है कि मेरे आका आपने कहा था, मगर कोचा बश उसके पास था। इस पर गुंदुगदू हमजा को एक और थप्पड़ मारता है और कहता है कि तुम अभी भी बोल रहे हो। इस पर दुहान आता है और कहता है मेरे आका रहम करें, इससे गलती हो गई है। और फिर गुंदुगदू हमजा को कहता है कि घोड़े तैयार करो, हम जल्दी निकल रहे हैं। और फिर वो वहाँ से चला जाता है और दुहान और अब्दुर्रहमान हमजा को हौसला देते हैं और कहते हैं कि परेशान न हो हमारे भाई, हो जाता है ऐसे। जिस पर हमजा कहता है कि मैं इस सलूक का मुस्तहिक नहीं था, बिल्कुल नहीं। मेरे आका गुंदुगदू को अपने चाहने वालों की कदर नहीं। और वो गमगीन होकर वहाँ से चला जाता है। नाज़रीन, इसके बाद आप देखें कि अर्तगल के कंधे पे एक भारी लकड़ी बंधी है और वो चल चल कर थकन से निढाल हो चुका है और वो जमीन पे बैठ जाता है। इसी दौरान मंगोल कमांडर उसके पास आता है और कहता है मैंने सुना था तुम्हें पकड़ना बहुत मुश्किल है, मगर हमने तो बहुत आसानी से पकड़ लिया। जिस पर अर्तगल कहता है कि ध्यान रखना जलील इंसान, ये इतना आसान नहीं जितना तुम समझ रहे हो। जिस पर वो मंगोल कहता है कि तुम्हारे जैसे हजारों लोग मेरे हाथों कत्ल हो चुके हैं, मैंने समरकंद और बुखारा को रोन डाला है, तो तुम किस खेत की मूली हो? जिस पर अर्तगल कहता है कि जब तक एक भी तुर्क जिंदा है तुम्हें सुकून से नहीं बैठने देगा और जब तक मैं जिंदा हूँ मैं हार नहीं मानूंगा। नाज़रीन, अर्तगल इसी दौरान वहाँ पत्थर पे अपना खून लगाता है और अपनी अंगूठी भी इधर फेंक देता है ताकि गुंदुगदू उसको तलाश कर सके। नाज़रीन, इसी दौरान आप देखें कि नोयान अपना मुंह छुपाते हुए एक कारवां सराय में दाखिल होता है और उसके साथ उसका एक और आदमी भी होता है जिसका नाम बाछू होता है। नोयान वहाँ दाखिल होकर सराय के मालिक को कहता है कि हमारे लिए खाना लाओ और फिर बैठ जाता है। वहाँ 3 तुर्क सिपाही भी बैठे होते हैं और मंगोलों को और नोयान को लान तान कर रहे होते हैं और कहते हैं कि इन मंगोल कुत्तों का अभी तक किसी मर्द से पाला नहीं पड़ा। इसी दौरान नोयान, जिसने अभी तक अपना चेहरा एक चादर में छुपा के रखा होता है, वो उनसे पूछता है कि अगर नोयान तुम्हें नजर आ जाए तो तुम क्या करोगे? जिस पर एक सिपाही खंजर दिखाते हुए कहता है कि मैं इस बेगैरत इंसान को इस खंजर से कत्ल कर दूंगा। ये सुनने के बाद नोयान अपने साथ बैठे हुए शख्स को कहता है कि बाछू तुम तैयार हो? तो वो कहता है मैं तैयार हूँ और खड़े होकर ढोल बजाना शुरू कर देता है। और फिर नोयान एकदम से खड़ा होता है और उस जगह मौजूद तमाम सिपाहियों, बच्चों और औरतों को कत्ल कर देता है और वापस जाकर खाने की टेबल पर
नाज़रीन, इस किस्त में आप एक अहम चीज़ देखेंगे कि रोशनी हलीमा सुल्तान के पास जाती है और उस पर तंज करते हुए कहती है कि ये बड़ा तकलीफ दे है ना, जिस पर हलीमा उसको कहती है कि तुम्हें किस चीज़ की बेचैनी है। रोशनी कहती है कि मैंने अर्तगल का हमेशा इंतज़ार किया है, जिस पर हलीमा उसको कहती है कि तुमने अर्तगल का ख्याल अभी तक अपने दिल से निकाला नहीं है क्या, जिस पर रोशनी कहती है कि मैंने उसको बुला दिया है मगर अब तुम क्या करोगी। तो हलीमा कहती है कि अगर अर्तगल को कुछ हुआ तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी, तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।